हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम 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 हा, हा, हा। बैठो लाला लालिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये भ्रू मध्य पे तिलक करना बड़ा हितकारी है। ललाट पे तिलक करना चंदन और केसर आदि का, ये अपना उसका अलग महत्व है। लेकिन आम आदमी अथवा माताएं बहनें जो भ्रू मध्य में तिलक करती हैं, वो तिलक अगर वो बिंदियों का ना हो तो बहुत फायदा करता है। प्लास्टिक की बिंदी से तो नुकसान होता है। वो पशुओं का, मृतक पशुओं का अंगों का उपयोग होता है उसको चिपकाने वाली केमिकल बनाने से। यहाँ तिलक करें तो बहुत लाभ होता है। इसको शिव नेत्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। विज्ञानी अब हैरान है कि ये हिंदुस्तानी लोग जहाँ तिलक करते हैं वो पीनियल ग्रंथि है, वो पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, अपन शिव नेत्र बोलते हैं। तो ये पीनियल ग्रंथि सक्रिय रहने से आदमी के विचार बहुत ऊंचे और प्रभावशाली होते हैं। तो महिलाओं को भी, वैसे तो आप शुभ कर्म कोई भी करेंगे ना तो ब्राह्मण पहले तिलक यहीं करेगा लाट पे, बाद में पूजा पाठ कराएगा। तो उसका कारण यही है कि आप पूजा पाठ जो भी करते हैं आपकी सूझबूझ उन्नत हो। सूझबूझ उन्नत नहीं है तो आदमी के पास कितना भी धन दौलत कुछ भी हो वो दुखी रहता है। दुख दो प्रकार से होता है, एक तो बाहर से दुख आता है, जैसे बारिश पड़ा, फलाना हुआ, ढिंगना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, बाहर के प्रतिकूलता से दुख होता है। और बाहर के अनुकूलता से सुख होता है। तो बाहर से सुख दुख आता है। दूसरा, आदमी अपने सोच विचार से सुख दुख बनाता है। मैं तो बड़ा परेशान हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो अच्छा हुआ उसकी कदर नहीं करेगी, जो गड़बड़ हुआ उसको याद करके मैं परेशान हूं, क्या करे, खाना हजम नहीं होता। अरे जिनको खाना नहीं मिलता उनकी अपेक्षा भगवान ने ज्यादा खाना दिया तो संयम से खाए। बेवकूफ से खाया तो बीमार हुआ, देर से खाएगा तो बीमार होगा। क्या करें, बेटे मानते नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती। शादी किया लेकिन बड़ा दुखी हूं। तो शादी से दुखी है कि शादी के दुरुपयोग से दुखी है? अगर अमावस्या को, पूनम को, शिवरात्रि को, होली को, दिवाली को पति पत्नी का व्यवहार किया तो विकलांग संतान पैदा होगी। संतान पैदा नहीं भी हुई तो फिर जीवन भर की बीमारियां पकड़ेगी, जीवन भर रोते रहेंगे। तो एक तो होता है बाहर की अनुकूलता से सुख और प्रतिकूलता से दुख। दूसरा होता है नासमझी से दुख
बनाना, सुख को भी दुख बनाना, दुख को भी गहरा उतारना, ये होता है बेवकूफी से। तो दुख दो प्रकार से हुआ, एक तो बाहर की प्रतिकूलता से दुख हुआ और दूसरा भीतर की बेवकूफी से दुख हुआ। एक तो बाहर की अनुकूलता से सुख हुआ और दूसरा भीतर की बेवकूफी से सुख हुआ। क्या कितना अच्छा लगता है, वाह वाह। तू भी अंडा खा के देख, अब वो सुख ले रहा है। दारू पी के देख, जरा पेप्सी कोका कोला पिए, झूम शराबी झूम, नाचे नाचे और फिर पानी पिए, हाय बड़ा मजा आया। अरे मूर्ख, खड़े खड़े पानी पीने से बीमारियां होती है और नाच नाच के ये पेप्सी कोका कोला मुंह में लगाना, वो पैरों की पिन्नियां 42 साल में तौबा करा देगी, नींद नहीं आने देगी, मुर्दे के नहीं पड़े रहोगे सुबह तक, थकान नहीं मिटेगी। ये सुख ले रहे हो कि दुख ले रहे हो? मेरी लवरी ऐसी है, मेरा लवर ऐसा है, इसमें सुख खोज रहे हैं, कमर कमजोर कर रहे हैं, नेत्र की ज्योति कमजोर कर रहे हैं। ये बेवकूफी का सुख है। ये टेस्टी खाया, वो खाया, वो खाया, अभी आम का जूस पिया, और आम तो फल है और उसमें दूध डालते हैं, तो बेवकूफी होगी, बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। फल और दूध एंटी खुराक है, दो भोजन और आइसक्रीम विरुद्ध खुराक है, लेकिन सुखी होने के लिए दुख की खाई खोद रहे हैं। तो बाहर का सुख दुख भी बेवकूफी से आदमी मानता है और भीतर का सुख दुख बेवकूफी से बनाता है। वास्तव में सुख दुख को हम जानते हैं, हम सुखी दुखी नहीं होते हैं। सुखी दुखी होता है मन, बीमार तंदुरुस्त होता है शरीर। हम उन दोनों को जानने वाले हैं। अगर ये जानने वाले का ज्ञान आ जाए तो सुख तुम्हारे लिए साधना बन जाएगा, बहुतों के हित में लगा दोगे, महान आत्मा बन जाओगे। दुख तुम्हारे लिए साधना बन जाएगा कि दुख हारी हरि की प्रसादी को पाओगे। अगर सुख के पीछे दुख नहीं आता तो मानव जात की बड़ी दुर्दशा हो जाती। अनुकूलता के पीछे अगर प्रतिकूलता नहीं आती तो आपका विकास नहीं होता, अनुकूलता में खोखले हो जाते, तबाही हो जाती। तो एक होता है करना, दूसरा होता है कुदरत से होना। तो आप नहीं चाहते हम दुखी हों, दुखद परिस्थितियां है, लेकिन कुदरती होती है। जो कुदरती होता है उसमें बड़ा हित छुपा होता है। जैसे बच्चा अपने तरफ से कुछ करता है, दूसरा माँ के तरफ से होता है, तो अपने तरफ से करता है वो बेवकूफ़ी से अपनी हानि भी करेगा, लेकिन माँ की तरफ से जो होगा, भले माँ नाक दबोचे, गर्म पानी से मुंह धोए, अथवा तो अंजन आजे, अथवा तो कड़वी दवाई पिलाए, तो इससे बच्चे का हित होता है। और अपने मन माना तो अपनी नाक चाट रहा है, अपना डबल में उंगलियां घुमा रहा है। तो ये मन माना बच्चा अपना हित नहीं करता जितना माँ उसका हित करती है, लेकिन माँ का किया हुआ हित मूर्ख बच्चे को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही मूर्ख मनुष्यों को कुदरत के तरफ से, ईश्वर के तरफ से जो व्यवस्था है बाहर से दुख भेजने की, उसमें हमारा बड़ा भला छुपा है। जैसे हम ठंडी नहीं चाहते और ठंडी भेजी, हम गर्मी नहीं चाहते और गर्मी भेजी, हम बारिश ज्यादा नहीं चाहते बारिश भेजी, हम अपमान नहीं चाहते अपमान भेजा, हम विरोधी नहीं चाहते हमको टोकने वाले न हो, टोकने वाला दिया। तो हम जो नहीं चाहते वो जब होता है तो उसमें ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की व्यवस्था होती। बबलू से पूछा कि बबलू, अगर बेटा तू प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या करोगे? बोले पापा सारी स्कूलें बंद, सारे कॉलेज बंद, मैं प्रधानमंत्री एक दिन बन जाऊं तो अच्छा नहीं जाना पड़ता सुबह सुबह ठंड में। अब बताओ, उसको लगता है कि स्कूल कॉलेज बंद होने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन मानव जात का तो बुरा हो जाएगा। तो बच्चे को जो अच्छा लगे वो वास्तव में अच्छा है क्या? बच्चे को जो बुरा लगता है वो वास्तव में बुरा है क्या? नहीं।
माँ बाप अथवा विधान जो करता है वो हमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ईश्वर की सृष्टि में हमारा विकास विकास और विकास छुपा है। पानी के पिता के पानी की एक बूंद और साहब दुकानदार बन गए, मंत्री बन गए, महंत संत बन गए। ये विधान की कृपा है तभी बने हैं ना। अपने बल से साधु बाबा बने हैं क्या? उस विधान ने कृपा किया, विवेक जगाया है, सुख दुख देके वैराग्य जगाया। तो एक होता है करना, दूसरा होता है होना। तो विधाता के विधान से जो होता है, सृष्टिकर्ता की कृपा से जो होता है, वो चाहे आपको अच्छा न लगे फिर भी आपका भला छुपा है। तो सुख दुख बाहर से जो आता है वो विधान से आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता। और भीतर से जब सुख दुखी होते हैं वो कल्पना से होते हैं। तो बाहर का सुख दुख और भीतर की कल्पना का सुख दुख दोनों बेवकूफी से ही दिखता है। बाहर की सुविधाओं में अगर सुखी मानता है तो आदमी ऐशी आरामी विलासी होकर खोखला हो जाएगा, और दुख से अगर डरता है तो कायर हो जाएगा। दुख आया है तो दाता का भेजा हुआ है, दुखारी की शरण जाने के लिए, विवेक वैराग्य बढ़ाने के लिए दुख आया है। संसार दुखालय है, ये समझाने के लिए दुख आया है। तो आदमी को बाहर से जो दुख भेजता है विधाता, वो ईश्वर तक पहुंचा देगा। अगर बाहर से सुख भेजा है तो दूसरों के दुख दूर करने के लिए, तो सुख मिला है तो बांटने के लिए, और दुख मिला है तो विवेक वैराग्य जगाने के लिए। तो विवेक वैराग्य जगा तो आप दुख से बच जाएंगे। दुखी आदमी का दुख तब तक रहता है जब तक वो दुख का अपने को घर बनाता है। दुख का घर कौन बनाता है अपने को? मूर्ख आदमी। दुखी आदमी की भूल जब तक बनी रहेगी तब तक दुख से जान नहीं छूटेगी। एक दुख गया न गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया न गया तीसरा आएगा, तीसरा गया न गया चौथा आएगा। तो दुखी आदमी का दुख तब तक बना रहता है जब तक उसकी भूल बनी रही। अगर दुखी आदमी भूल निकाल दे तो दोबारा दुख आएगा नहीं। दुखद परिस्थितियां आएगी लेकिन आप दुखी नहीं बनेंगे। देखो, एकदम आप अनुभव की बात है, शास्त्र की बात मत मानो, चलो भगवान की बात मत मानो, गुरु की बात मत मानो, अपना अनुभव तो मानना चाहिए ना। अपना अनुभव क्या है? सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक आप सुख को संभालते हैं, सुख बना रहे, इज्जत बनी रहे, तंदुरुस्ती बनी रहे, ये मानते ना आप? सुख इज्जत तंदुरुस्ती बनी रहे, सुख को आप थामते और दुख को भगाते रहते। ठीक बात है, ये आपका अनुभव है। लेकिन जीवन भर सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक सुख को थामना और दुख को भगाना। शादी करते तो सुखी होने के लिए, तलाक देते तो सुखी होने के लिए, नौकरी करते तो सुखी होने के लिए, वॉलंटियरशिप लेते तो सुखी होने के लिए, किसी से दोस्ती करते तो सुखी होने के लिए, और किसी से दुश्मनी करते तो दुख दे रहा है तो दुख मिटाने के लिए कर रहे। तो सुख को थामना, दुख को मिटाना, ये दो चीजों के सिवा तीसरा कौन सा काम करते आप? मंदिर में भी जाते तो सुख को थामने के लिए, साधु संत के पास भी आते तो दुख को भगाने के लिए। बोलो, दो ही काम करते हैं। अब मनुष्य नहीं, कुत्ता, कीड़ा, कीड़ी से लेकर कुंजर तक, जीव से लेकर देवता तक सब सुख को थामते हैं, दुख को भगाते। लेकिन सरप्लस क्या रहता है? मरते समय दुख ही रह जाता है। जीवन में देखो तो दुख ज्यादा है, सुख थोड़ा आया गया। बोले मैं तो सदा दुखी हूं, झूठी बात है। तूने बहुत दुख देखे, बीच में सुख आया इसलिए
एक ही दुख बहुत हो गया। अकेला दुख कोई नहीं देख सकता, अकेला सुख कोई नहीं देख सकता। सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इसलिए सुख भी बहुत हो जाते, दुख भी बहुत हो जाते, लेकिन उसका अनुभव करने वाला तुम एक यूं के त्यों रह जाते। आपका अनुभव है तो सुख को संभालना और दुख को भगाना यही काम है। फिर भी सरप्लस दुख ही रह जाता है, बचत में दुख ही रह जाता है, क्योंकि ये दुखालय संसार है, उसमें आप सुखी रहना चाहते हैं और संसार से आप दुख मिटाने की गलती बरकरार रखते हैं। संसार दुखालय, किसी को आग लगी और पेट्रोल पंप पर फुवारा कराने जाए आग बुझाने तो आग बढ़ेगी। आग लगी है और उसके ऊपर सूखा घास डालो, तिनके डालो अथवा पानी के बदले मिट्टी का तेल डालो तो आग बुझेगी क्या? ऐसे ही जिसको दुख हुआ है संसार के तरफ से, तो फिर संसार के तरफ से वो सुखी होना चाहता है, तो दुख दब जाता है और गहरा होता है, बढ़ता जाता है। दुख आए तो आप संसार के साधनों से दुख मिटाने की गलती ना करें, सुख से दुख को दबाने की गलती ना करें। दुख आया है तो उसको भोगने की गलती ना करें। दुख आया है तो विवेक जगाओ कि दुख किस निमित्त आया, क्यों आया और दुख किसको होता है। दुख होता है मन को, आया है विधान से। ऐसा न हो ये हमारा आग्रह है, इसीलिए दुखी होते हैं। अगर दुख आता है कि विकास के लिए आया तो उसका फायदा उठाओ तो आपको दुख नहीं होगा। सुख आया है उसका फायदा उठाओ तो आपको सुख खोखला नहीं करेगा। सुख आया है तो आप सुख में गरकाव हो जाते हैं। जैसे कढ़ाई होती है ना, चाशनी की कढ़ाई, जलेबी आदि के जो, तो मक्खी और मच्छर, मक्खी और मकोड़े, जो सियाने हैं वो कढ़ाई के किनारे अपना संयम से काम बना के भाग जाते हैं, और जो बेवकूफ मकोड़े और बेवकूफ मक्खियां हैं वो चाशनी में डूब मरती है तो उनके लिए सुख चाशनी, लेकिन ज्यादा भोगते तो उनकी मौत बन जाती। ऐसे ही संसार की अनुकूलता है तो आपके विकास के लिए, लेकिन ज्यादा उपभोग करते वही आपके लिए बीमारी बन जाती। पति पत्नी का संबंध है, पत्नी पति का संयम बढ़ाए, पति पत्नी का संयम बढ़ाए और अच्छी तेजस्वी संतान को जन्म दे, जो बुढ़ापे में हमारी सेवा भी करे, संस्कृति भी करे, तो शादी तो उसके लिए ठीक है। लेकिन पत्नी आई, न दिन देखा, न रात देखा, न अमावस्या देखी, न पूनम देखा, न चांद शिवरात्रि देखी, न होली देखी, और सुखी होने में लगे रहे तो पत्नी भी बीमार होगी, पति भी बीमार होगा और बच्चे भी हरामजादे पैदा होंगे। तो सुख का दुरुपयोग हुआ ना, सुख का भोग नहीं हुआ, सुख का भोग हुआ, उपयोग नहीं हुआ। जैसे भोजन है तो आप चबा चबा के भोजन करो, बीच में घूंट घूंट गुनगुना पानी पियो तो आपके कंधे मंधे नहीं पकड़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन भोजन आए तो चपाट 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 जल्दी खाते गए, पानी पिया न पिया और खाते और अच्छा लगा, थोड़ा खाते खाते एक बार रुक जाता आदमी, फिर थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये ओवर करता है सुख लेने के लिए, वही उसके लिए बीमारियां बन जाती। भोजन तो है, भोजन से आप बीमार नहीं होते, खाते खाते एक बार ऐसा होता है बस, फिर थोड़ा 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 सुख की लालच से आप दुख भर लेते, वो बीमारियां बन जाती। मिठाइयां हंसती है कि करेला तू तो कितना बेकार है, कड़वा कड़वा। करेले ने कहा बेटी मेरे बिना तो तुम्हारी भी कोई कदर नहीं है। बोले क्यों, मिठाई तो मिठाई होती है। अरे बोले खाली मीठा मीठा हो और मैं ना होता तो मिठाइयाँ डायबिटीज करे, तो फिर तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। कड़वा करेला है तब मिठाई हजम होती है। अब क्या करती है माया, करेला है उसको चीर चार के नमक भर दिया और 1-2 घंटा नमक से करेले का जो उस गुण है वो नीचों नीचों के निकाल दिया और फिर सब्जी बनाई, कड़वी न लगे। क्या खा रहे, बोले करेला खा रहे, घास खा रहे। करेले की कड़वास पचाओगे तो मिठाई की मिठास हजम होगी, शरीर में
षड रस लेने की योग्यता जरूरत है। तो मीठा तो खाते, खारा भी खाते, नमक तीखा भी खाते, खट्टा भी खाते, तूरा भी खाते, लेकिन कड़वा नहीं खाते तो शरीर का संतुलन ठीक नहीं रहता। तो करेले की कड़वास मार देते हैं, नीम के पत्ते खा लेने चाहिए। कड़वे लगते हैं तो जो कड़वे लगते हैं तो मिठास पचेगी नहीं। पिताजी फैक्ट्री से आए, कहाँ गया आप? बबलू कहाँ है? बोले वो सोया है। अच्छा, उसको उड़ा दिया इतना? बोले उसको ठंड लगती ना, चादर उड़ा दी। कोई ठीक बात? भोजन किया, देखा तो दूसरी चादर उड़ी। दूसरी चादर क्यों उड़ी? कि बेचारे को ठंड लगती है। अच्छा, घूम के आया तो देखा तीसरा भी एक बार कपड़ा उड़ा दिया माँ ने। बाप ने क्या करा, तीनों कपड़े उठा के फेंक दिए। बोले क्या मेरे बेटे को इतना कायर बनाती है? ठंडी नहीं पचाएगा तो गर्मी कैसे पचाएगा? तो ठंडने दो उसे, ठंड आएगी तो गर्मी को शोषित करेगी। इसीलिए कार्तिक के महीने में सुबह सुबह जल्दी नहाने का विधान है। कार्तिक के महीने में ठंड आने वाली, ठंड पचाने के लिए आपको पहले से ही तैयार करता है धर्म। और सुबह सुबह उठेंगे जल्दी और पानी डोलेंगे तो रोमकूप के द्वारा जो रात भर घूमते घूमते गर्मी आ गई, सुबह नहाकर उस गर्मी का परिमार्जन होता है। जो सुबह देर से नहाते वो उतने स्वस्थ नहीं रहते जो जल्दी नहाने वाले। और जो ठंडे पानी से नहाते हैं जितने स्वस्थ रहते हैं, वो गर्म पानी का गुलाम उतना स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ठंडी अच्छी नहीं लगती फिर भी हितकारी है, ऐसे ही गर्मी अच्छी नहीं लगती फिर भी गर्मी के सीजन में गर्मी हितकारी है। जो ठंडी नहीं पचाएगा वो गर्मी क्या पचाएगा? जो अपमान नहीं पचाएगा, गुरु ने गालियां दे दी, लोगों के सामने अपमान कर दिया, लेकिन गुरु दयालु है, शिष्य जानता था। थोड़ी देर के बाद गुरु ने बुलाया, देख बेटा ऐसा करो ना, ये गुरु जी अभी तो इतना प्यार से बोलते और थोड़ी देर पहले तो गालियां दे दी। अरे बोले मूर्ख, हमारा प्यार पचाता है, लोगों के सामने अहम भर जाता है। लोगों के सामने जरा इधर उधर कहता हूं तो अहम नियंत्रित रहता है। अगर करेला हजम नहीं होगा तो मिठाई भी हजम नहीं होगी। अगर गाली गुरु की नहीं पचेगी तो संसार में न जाने कितना कितना अपमान सहना पड़ेगा। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। गुरु है धोबी और शिष्य है कपड़ा, और भगवान का नाम है साबुन सर्जनहार। सूरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार। वो श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो दो। ऐसे श्वासोश्वास की सूरत शिला की साधना करो तो अनेक प्रकार के मैल निकल जाते। मथुरा तो नाम जानते हो तुम। मथुरा के राजकुमार को राज तिलक हुआ, राजगद्दी पे बैठा और शादी भी करने गया। तो काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ उसका विवाह हुआ। राजकुमार दशहर, अब राजा बोलेंगे उसको, राजा दशहर काशी नरेश की पत्नी बेटी कलावती से विवाहित होकर रात्रि को कहता है मथुरा में कि आ जाना। वो कलावती गई नहीं, इंतजार किया, देखा तो कलावती अपने रूम में आराम कक्ष में। कलावती तेरी मेरी शादी हो गई है, तो कितनी खूबसूरत है, तो कैसी है। जैसे कामी लोग ये आप सब समझ लेना, मेरा विषय नहीं है उसमें जरा ज्यादा। तो ऐसी है वैसी है, आई क्यों नहीं? हाँ, परी अपने आप कैसे आएगी? तो धरती की महिलाओं का, धरती की सुंदरियों का मान मर्दन करने के लिए पैदा हुई। अप्सराओं का भी अहंकार मर्दन करने के लिए तो इतनी खूबसूरत कलावती अपने आप कैसे आएगी? अच्छा चलो मैं बुलाने आया हूँ। कलावती बैठी। जो ही दशहर कलावती को
प्यार से हाथ तो क्या, प्यार तो क्या होता है, काम होता है। प्यार तो भगवान करते और माता पिता करते और गुरु करते। पति पत्नी का प्यार तो शारीरिक संबंधी होता है, तो काम होता है। प्रेम को काम में, प्रेम को शरीर में देखा तो काम हो जाएगा। प्रेम को धन में लगाया तो लोभ हो जाएगा। प्रेम को वाहवाही में लगाया तो अहंकार हो जाएगा। और प्रेम को वास्तविक ज्ञान में लगाया तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रेम तो है आप में, लेकिन तेरे बाल कितने सुंदर है, तेरा चेहरा कितना सुहावना है। कलावती जो सिर के पीछे से हाथ घुमाता है, कलावती के बालों करने से ऐसा झटका। कलावती क्या है, तेरे में ऐसी क्या बिजली है। कलावती चुप बैठी, श्वास जाए, भगवान का नाम आए तो अपनी आध्यात्मिक आभा में कलावती का कंधा पकड़ता है धीरे से। कलावती, शौक लग गया। फिर दूसरे हाथ को जरा सा, कलावती ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या है तू? विद्युत की पुतली है क्या? क्या बिजली घर है तू? खुली तारे हैं क्या शरीर में? नाथ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दुर्वासा ऋषि से गुरु मंत्र लिया था, वो जपने से मेरी आध्यात्मिक ओरा जागृत है। और आप वैसे तो बुद्धिमान है, अब देखना माइया कलावती को गुरु बना दो। कैसा भी हरामी पति हो, कैसा भी लुच्चा लुफंगा हो, उसको तुम देवता बना सकती हो। कलावती को गुरु बनाओ। देखो नाथ है तो एक नंबर का हरामी लोफर। बोलते नाथ आप सब कुछ जानते हो, कुछ भी नहीं जानता है। अहंकारी को पहले रंग चढ़ाया जाता है अहंकार का। आप तो सब जानते हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, तभी तुम्हारी बात लगेगी। सीधे भुएं चढ़ा के तुम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, तो तुम्हारा ही चोटा पकड़ के घर के बाहर कर देगा। पति को समझाना, सही रास्ते लगाना, या तो कस्तूरबा से सीखो और कलावती से सीखो। पति से दुश्मनी अथवा फंगा मत लो, कैसा भी हो। विवाह हो गया ना, फेरे फिर गए, उसे दुश्मनी मत लो और फंगा मत लो। फिर देखो क्या है। जो तुम्हारी आवश्यकता पूरी करता है उसके प्रति तुम अच्छा व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? तो आवश्यकता पूर्ति करने वाला स्वामी हो गया कि नहीं हो गया? आपको प्यास लगी है या भूख लगी है और पत्नी ने प्रेम से भोजन दे दिया या पानी दे दिया, तो आप उससे प्रभावित हो जाओगे कि नहीं? मान की सबको इच्छा और आप मान देते हो तो आपको वो लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ठीक है, तो कलावती और कस्तूरबा की घटना सुनाऊंगा। एक बार गांधी और कस्तूरबा में ऐसा हो गया था। ऐसा समझती हो माया? कुछ तो बोलो, समझती हो? ऐसा नहीं हुआ हो तो भगवान को प्रार्थना करूं तुम्हारे घर में अनुभव हो जाए। होता ही रहता है अनुभव, तो ऐसा होता रहता है ना। होता है कि नहीं होता? ऐसा भाई लोग समझते हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? हाँ। तुम नहीं चाहते हो ऐसा हो? चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं। पत्नियां भी नहीं चाहती, माइयां भी ऐसा हो नहीं। वो भी नहीं चाहती कि हमारा झगड़ा हो, आप भी नहीं चाहते, फिर भी होता है, तो ये भेजा हुआ प्रसाद है। ज्यादा ऐसे बीतेंगे तो एक दूसरे के शरीर खोखले हो जाएंगे और आयुष्य पूरी हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो जरा थोड़ा संयम भी रहता है और आगे का रास्ता भी सूझता है। हमारे घर में कभी ऐसा ना हो, ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं देता हूं। भगवान करे होता रहे। मैं गुरु जी के पास शुरू में गया था। बंबई से 70 किलोमीटर वज्रेश्वरी गणेशपुरी जगह है, जंगल है, एकांत।
वहां गुरुजी ठहरते थे। तो कोई भगत था गुरुजी का बेटे की शादी करा के दुल्हन दूल्हे को मत्था टेकवाने, साईं आशीर्वाद करो, ये आपके सपूत है। अरे बोले आशीर्वाद तो क्या है, भगवान करे या तो पत्नी झगड़ा खोर हो या तो कुरूप हो तो वर का कल्याण है, बाकी तो जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, बख्शना धड़ो, तुम चाहे तरो चाहे मरो, जुग जुग जियो। वो जुग जुग जियो वाले आशीर्वाद देने वाले पुजारी तो तुमको उल्लू बनाते। असली आशीर्वाद तो ये है, या तो पत्नी कुरूप हो या तो झगड़ेबाज हो, वर तेरा कल्याण हो जाए। दूल्हा का बाप सकुड़ा। तो फिर गुरुजी ने एक कहानी उसको बताई, खैर विषयांतर हो जाएगा। तो जब दुख आप नहीं चाहते तो आता है तो विधान का भेजा है, विधान सभी के भले के लिए होता है। आप नहीं चाहते सुख चला जाए, लेकिन प्राकृतिक ढंग से सुख खिसक जाता है। आप नहीं चाहते फिर भी जो होता है उसमें ईश्वर की कृपा है। ये बात इतनी समझ में आ जाए तो मैं तो आपको हाथ छोड़ूं, आपका बहुत भारी भला हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो समझ लेना कि तू हमारा भला चाहता है, हम जानते नहीं है, लेकिन तू भला चाहता है इसलिए दुख भेजा है। तू भला चाहता है इसलिए सुख को भगाया है, और तू भला चाहता है अभी सुख भी भेजा है तो भला चाहता है। विधान जो है भगवान का, जैसे माँ बाप बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे तो उसकी भलाई के लिए, ऐसे भगवान के तरफ से जो आता है, जो आप नहीं चाहते और होता है तो भगवान के तरफ से होता है तो उसमें अपना भला है। विधि का विधान से हमारा जितना भला है उतना हम अपनी अकल होशियारी से भला नहीं कर सकते। मासूम बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा अपना उतना भला नहीं कर सकता है जितना माँ कर सकती है। और बच्चे का भला किस में है, माँ जितना जानती है उतना वो बूंदू स्वयं नहीं जानता बुद्धू। क्या ख्याल है? हमारे माँ बाप हमारा जितना भला जानते थे, हम मासूम थे दूध पीने वाले, उस समय हम अपना उतना भला नहीं जानते थे। ऐसे ईश्वर और प्रकृति हमारा जितना भला जानती और करती है उतना हम नहीं कर पाते। तो झगड़े देकर भी आपकी आसक्ति मिटाता है। जब झगड़ा होता है ना तो एक दूसरे के दोष दिखते हैं, बोलो नहीं दिखते। और झगड़ा नहीं हुआ, पहली पहली शादी और पहली पहली रात तो मानो हा, वो बुद्धू समझता है ब्रह्मा जी ने इसको तो अमृत के घड़े से बनी है। और वो बुद्धू समझती है कि ये तुम तो बस सत्यानाश कर देते हैं। फिर कभी कभी तो है दिन को भी आयुष्य नाश होती दिन में संभव करने से। आंखों की रोशनी घटती और बुद्धि का प्रभाव घटता है। और मासिक धर्म में चौथा दिन में या पांचवां दिन या तीसरे दिन में करे तो तबाही होती है, लेकिन हे में पता ही नहीं चलता। उस समय तो बस अंध के चश्मे लग जाते हैं। एक तो यौवन हो, दूसरा पैसा हो, तीसरा तंदुरुस्ती हो, और चौथा हे वाले मिले, तबाही तो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे गाड़ी दौड़ेगी। तो विधाता ने कृपा किया, यौवन भी दिया, तंदुरुस्ती भी दी, पैसा भी दिया, पति पत्नी भी दिया, लेकिन कुछ न कुछ खटपट डाल दी ताकि ही में हूं न हो जाओ, सावधान रह जाओ। कितनी कृपा है प्रभु, तेरे दुख में कितनी करुणा है, क्या व्यवस्था। आप अगर उस विधान को समझे न तो आप दुखी नहीं हो सकते। आप उस विधान को समझेंगे तो सुख के लोलुप नहीं होंगे, सुख के दाता हो जाओगे। आपके पास सुख आएगा तो आप बांटोगे, और दुख आएगा तो उसकी प्रीति में अमृतमय हो जाओगे। तो दुख का सदुपयोग करो, दुख को विकास का साधन समझो। दुखी आदमी अपनी भूल निकालो तो फिर कई दुख आने से भी आप दुखी नहीं रहोगे। दुख कैसे आते हैं? एक तो प्राकृतिक ढंग से आते, दूसरा अपने प्रारब्ध वेग से आते, तीसरा अपने बदपरहेजी से आते,
और इन सब का मूल है अपनी बेवकूफी से सब जगह दुख बन जाते। जीभ घूम रही है, परसों दांत टूटा है, 31 दांत पड़े हैं, मेरा नहीं टूटा, मैं दृष्टांत देता हूं। 31 दांत पड़े, उसकी कदर नहीं, लेकिन नहीं है उधर मन जाता है बार बार। जो है उसकी कदर नहीं है उसको सोच के दुखी होना। घर में 2 कमरे हैं, एक रसोई घर है, लेकिन सहेली के यहाँ 3 कमरे खटक रहे, हमारे 2 ही हैं खटक रहे। हमारे पास जो फर्नीचर है वो झोपड़पट्टी वाले के पास नहीं है, लेकिन किसी का फर्नीचर देख के आए, अब खटक रहा है कि अपना घर कैसा है। जो लोग पिक्चर देखते हैं वे पति पत्नी झगड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि पिक्चर में जो रंग ढंग और हार श्रृंगार करके नाज नखरे करती है, ऐसी तुम्हारी गृहिणी बेचारी नहीं कर पाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। पिक्चर का पति जैसा नटखटिया और नखरेल होता है एक्टिंग में, ऐसा पत्नी को पति नहीं दिखेगा, दोनों की फरियाद चालू रहेगी। जो पिक्चर बाज है वे झगड़ते रहेंगे। बोलो, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं और वो अपने पति से संतुष्ट नहीं, इधर उधर नजर घुमाएंगे और काला मुंह ज्यादा करेंगे। बापू माना बिल्कुल खुली किताब है। दुखी किस लिए होते हैं, सही समझ नहीं है। अगर सही समझ आ जाए तो आपको पिक्चर की गुलामी करके सुखी नहीं होना पड़ेगा, क्लबों की गुलामी से सुख नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप स्वतः इतने सुखरूप हो कि दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, सूझबूझ का कसूर था। अगर सूझबूझ सत्संग के द्वारा नहीं बनाई तो भगवान स्वयं तुम्हारा घोड़ा गाड़ी चलाए तभी भी दुख नहीं मिटेगा। अर्जुन की घोड़ा गाड़ी श्री कृष्ण ने चलाई थी, अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान के तरफ जगाया। आदि भौतिकम की मुच्यते, आदि भौतिक क्या होता है, आदि देविकम चकिम, आदि देविक क्या होता है, अध्यात्म की मुच्यते, अध्यात्म क्या होता है। अर्जुन को लाइट हुई है, तो मैं नहीं जानता हूं। शरीर स्वर्ग में जाए और अप्सरा अर्जुन को बोले तुम मेरे साथ प्रेम करो, प्रेम लगन करो। अर्जुन ने कहा नहीं। उर्वशी अप्सरा, तारों में चांद, अप्सराओं में सुंदरी, अर्जुन को देखकर मोहित हो गए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं लंगोट का कच्चा नहीं हूंगा। ऐसा मानवता को यश देने वाली, ऊंचाइयों को छूने वाला अर्जुन उर्वशी के प्रेम पाश में नहीं फंसा। शादी नहीं करो तो कोई बात नहीं, एक बार मेरे को खाली गले लगा लो। बोले नहीं, मैं श्राप दे दूंगी, मुझे पता है तुम्हारा श्राप सच्चा होगा, तुम देवलोक के हो, मैं श्राप स्वीकार करूंगा, लेकिन अपना कमर तोड़ कार्यक्रम मैं नहीं कर सकता हूं। वर्ष भर का श्राप ले लिया और संयम का परिचय दिया। ऐसा अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण चलाते, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब भगवान कृपा करके अर्जुन को सत्संग देते और अर्जुन समझता है तो फिर बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो मैं कहूंगा कि भगवान के दर्शन से भी सत्संग भगवान का ज्यादा हितकारी है। भगवान के दर्शन से भी भगवान का सत्संग। तो अब सत्संग सुनना। कलावती को उसका पति कहता है तेरे को क्या है। बोले गुरुजी का मंत्र दीक्षा लिया है, इससे मेरे शरीर में। और आप नाथ देखना माइया, अब हरामी से हरामी पति था, उसको कैसा महान बना दी। नाथ आप तो सब जानते, कुछ नहीं जानता था। स्त्री को मासिक धर्म हो तो पुरुष उसको छुए तो पुरुष का प्रभाव नाश होता है, लेकिन मुझे मासिक धर्म नहीं है, मैं झूठ बोलकर अपने गृहस्थी जीवन में जहर क्यों डालूंगी। पुरुष के ऊपर सच्चाई का इंप्रेशन पड़ रही, और मासिक धर्म में स्त्री को नहीं छूना, वो भी ज्ञान दे रहे। ऐसा नहीं कहते कि उल्लू के पट्टे है, पहले समझ लो, ऐसा नहीं कहते। नाथ आप सब समझते हैं। स्त्री मासिक में हो
तो अपने हाथ से भोजन करा के पति को खिलाए तो पति की बुद्धि का प्रभाव नाश होता है, बेटों को खिलाए तो बेटों की बुद्धि का प्रभाव नाश होता है। नाथ आप सब कुछ जानते हो। स्त्री अगर बीमार है तो सहवास करने से पुरुष का स्वास्थ्य खराब होता है, नाथ आप सब जानते हो। लेकिन मैं बीमार भी नहीं हूं, मासिक में भी नहीं हूं, तो फिर कलावती क्यों नहीं आई? नाथ मुझे कहने में संकोच होता है। नहीं नहीं कलावती कह दो। मंगनी के दिनों में आप कुछ दोस्तों के साथ, कुछ युवतियों के साथ न करने जैसे कुकर्म में आप फिसल गए थे। कलावती नाथ शादी के एक हफ्ता पहले आप वैश्याओं के साथ दारू पीकर बहुत बहुत अपना कुछ खो चुके। कलावती कलावती इस बात को तो मेरा कोई दोस्त नहीं जानता। नहीं नाथ आप अकेले थे और वो दो थी। तुझे किसने बताया? नाथ ऐसा नहीं बोलती हरामी सेक्सी, नहीं नाथ। ऐसे वैसों को मान दे के पटाया जाता है। कोई मान से पटता है, कोई नम्रता से पटता है, कोई खिला पिला के पटता है, कोई धीरज रखने से पटता है, किसी को दबाने से पटता है। कौन कैसे पटता है वो अक्ल अपनी बढ़ाने के लिए मैं कीमिया बता दूंगा तुमको। सासू कैसी भी चंड महाचंड हो यूं सीधी हो जावे, बहू कैसी भी हो ठीक हो जावे, ननन भाभी जेठानी सब बढ़िया हो जाए। बापू से कला सीख लो बस। देर हो गई, अब 3 बजे फिर आना है अगले सत्र में, ठीक है? कलावती का पूरा करता हूं। कलावती कहती कि नाथ अपना गृहस्थी जीवन संवादी होना चाहिए। आपने ये जो कर्म किए इससे आपके शरीर में कुसंस्कार है। कुसंस्कार सुसंस्कार से संतान बुरी होगी और हमारी जिंदगी जहर हो जाएगी। नहीं कलावती अब क्या करना है? बोले अब गर्गाचार्य गुरु से आप मंत्र दीक्षा ले लो। मेरी ये प्रार्थना है। गर्गाचार्य गुरु ने मंत्र दीक्षा दी तो दशाहर राजा के शरीर से लाखों लाखों काले कौवे निकल के नष्ट होने लगे। ये पुराण में कथा आती है, स्कंद पुराण और दूसरे ग्रंथों में भी आती। आपको ताजुब होगा कि मंत्र दीक्षा से लाखों लाखों काले कौवे निकलकर नष्ट होने लगे। अर्थात कुकर्म करते तो आपकी ओरा कालिमा वाली हो जाती है और आपके श्वासोश्वास से अथवा तो एक गिलास पानी आप होठ पर लगाकर वापस करिए तो लाखों बैक्टीरिया मिलेंगे वहां। तो ऐसे ही आपके लाखों लाखों परमाणु, लाखों लाखों सूक्ष्म कण जो कालिमा वाले हैं वो निकल निकल के नष्ट होते हैं। जो जो जप करते जाते तो दिव्य कण बढ़ते जाते हैं और नीच स्वभाव और नीच कण नष्ट होते जाते हैं। ये वैज्ञानिक संशोधन करके आप देख सकते हैं। आप जब सत्संग में आते और 1-2 घंटा सत्संग में कीर्तन में ध्यान में बैठते तो आप ब्लड टेस्ट कराइए तो 1 घन मिलीमीटर खून में आपके 1600 श्वेत कण बढ़ जाते हैं।